ये दिवाली महंगाई वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। एक तरफ त्योहारों पर खुशी है तो दूसरी ओर है बढ़ती महंगाई। त्योहारों के इस सीजन पर महंगाई की मार ने आम आदमी की खुशियों पर मानो ग्रहण सा लगा दिया है। लोगों के घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। फल सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो खाने पीने की बाकी चीजें भी आसमान छू चुकी हैं। ऐसे में इस दिवाली आम इंसान कैसे खुशियां मनाए, क्योंकि मिठाई की मिठास पर तो महंगाई का ग्रहण लग गया है। महंगाई हो गई है। ₹100 पे 2 रुपए नहीं आ रहे, उसमें हमारी लेबर भी है। बहुत दिक्कत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आगे और क्या होगा। फल और सब्जियों के दाम आसमान पर। इतनी महंगाई है, कुछ कहने की बात नहीं। आप देखिए, ये शिमला मिर्च 100 रुपये किलो है, कहाँ 30 रुपये 20 रुपये किलो बिकता था सर। आज इतनी महंगाई है। आलू 40 रुपये किलो हो गया, कहाँ 10 रुपये किलो बिकता था, बताइए। कितना आप ले रहे हैं? इससे कितना लेते थे आप? पहले तो 5 किलो 10 किलो लेते थे, आज ये हालात आ गए, आधा किलो में काम चलाना पड़ता है। खाने के तेल ने बिगाड़ा घर के बजट का खेल। क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई। कड़वा तेल 200 रुपए किलो है, रिफाइन 160 रुपए किलो है। जो तेल 100 रुपए किलो था आज 200 रुपए किलो है। आज वो 200 रुपए किलो, बताइए कितने घर चलाएं। 2 बच्चे हैं। दिवाली से पहले ही महंगाई ने निकाला दीवाला। पूरा दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसके बाद से जो है गैस की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों की कीमत बढ़ गई है और इस लॉकडाउन में कमाई भी सबकी कम हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसकी कम कमाई है, जिसकी कम आमदनी है, उसके घर की तो बुरा हाल है कि कैसे कोई इस त्यौहार को अच्छे से मना पाएगा। आम आदमी का दर्द आप समझ सकते हैं। घर का बजट बिगड़ गया है, खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि त्योहारों की खुशियां मनाई जाएं या फिर महंगाई के हंटर से घर के बजट को बचाने की तैयारी करें। दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? अरे आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। पहले से 10% 15% आते हैं, पहले आते हैं 100%। जो मजदूरी करता किसान 400 रुपया 300 जो मजदूर मिला, आज उसको पास शाम को आए तो उसके बाद राशन का व्यवस्था नहीं हो पाती। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो। टमाटर 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो है। आलू पहले 15 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो है। लौकी 40 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। करेला 40 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो में बिक रहा है। प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए थी, आज 60 रुपए किलो है। त्योहारों का सीजन है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर जो दुकानदार है वो आपको खाली नजर आ रहे होंगे। गिफ्ट आइटम से लेकर परचून का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन आलम क्या है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए, स्थिति देखिए कि दुकान पे ग्राहक ही नज़र नहीं आ रहा। सर, इस महंगाई का कितना असर पड़ा है और कितना महंगा हुआ है लगातार? जो महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल बढ़ने से कोई भी ग्राहक मतलब लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। हर चीज में आग लगी हुई है, हर चीज में महंगाई हुई है। सर, राशन तो है, चावल की अगर हम बात करें, दाल की बात करें, कितना 50 वाला 100 का हो गया है और हर कोई ग्राहक पकड़ता नहीं है जी। दालों का क्या रेट है? दालें भी सारी 100 से ऊपर है, दालें हैं जी। घर का बजट बिगाड़ने में खाने के तेल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल के दाम 2 गुने हो चुके हैं। सरसों का तेल 190 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि रिफाइंड ऑयल 160 रुपए लीटर मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ जरूर रहे हैं, लेकिन दीपावली पर महंगाई का कितना असर देखा जा रहा है, इस बारे में सीधा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे ही जानेंगे, क्योंकि घर का जो बजट है महिलाओं के ही हाथ में होता है। बाजार में किस तरह की अभी चीज़ें देखी जा रही हैं, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को है, जो पहले ज़्यादा आइटम्स लेते थे, अब उन्होंने थोड़ी कटौती कर दी है कि नहीं, महंगाई है, फ़र्क तो पड़ रहा है सेल पर भी हमारी। महंगाई तो बहुत है, जो चीज़ें पहले हमें ये कम उसमें रेट में मिलती थी उसका असर तो काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम में लॉकडाउन के बाद भी सामान मिल रहा है मार्केट में, तो काफ़ी फ़र्क है, दामों में भी फ़र्क है और चीज़ों में भी फ़र्क है।
ये सारे सामान की बात करें, अगर ये शुभ दीपावली की बात करेंगे, कितने का है ये 180 का बेच रहा है अभी। और पहले कितने का आता था? 120। सीधे तकरीबन 50-60% जो है वो दाम जो है बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, हमने आपको रंगोली की तस्वीरें दिखाई, घर का साज सजावट का जो सामान है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दाम खासे बढ़ चुके हैं, लोग खासे परेशान हैं और ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई हर जगह है। सब्जियों की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह है लंबा मानसून। आमतौर पर जो मानसून अगस्त के साथ खत्म हो जाता था वो इस बार सितंबर तक चला, जिसका असर फसलों पर पड़ा। दूसरी बड़ी वजह है लगातार बढ़ते डीजल के दाम। डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ा है, जिसकी वजह से सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने की लागत बढ़ी और मजबूरन सब्जी व्यापारियों को दाम बढ़ाने पड़े। हाँ सर, 5 रुपए किलो बढ़ा आलू में, 5 रुपए किलो प्याज बढ़ा हुआ है। पहले कितना बिकता था? पहले 30 रुपए प्याज थी, 35 हो गई है। अब जो ग्राहक आ रहे हैं किस हिसाब से सामान खरीदते हैं? अब इसी भाव खरीदना, जो भाव हम दे रहे हैं इसी भाव खरीद रहे हैं, 35 रुपए। पहले कितना लेते थे, आज कितना? पहले ग्राहक 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ले रहा महंगाई की वजह से। ठीक है, आलू 35-25 बिकता था, 30 हो गया है। 20 वाला 25 हो गया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करिए आप लोग। बैठे रहते हैं, हाथ पैर चलते रहते हैं और क्या, धीरे धीरे और क्या। अब पहले भीड़ लगती था, भीड़ नहीं लगती थी। पहले हमारे यहाँ 3 तराजू तो आ जाता सामान, अब 1 तराजू नहीं चलता है। इस महंगाई से बचने का एक ही तरीका है, मानसून के प्रभाव से निपटने के बाद मंडियों में आवक बढ़े और डीजल के दाम कम हो, ताकि माल भाड़े में राहत मिले। जब तक ये नहीं होता, शायद तब तक आम आदमी को महंगाई की इस मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा। और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी दिवाली की खुशियां मनाए तो कैसे मनाए। टीम न्यूज़ नेशन।